बात करता है कि मन को वश में लेकर आना है, कि किसी ढंग से विचारों को रोका जाए, कि जो मन भागता रहता है हमारा इधर उधर, जो ध्यान एक जगह केंद्रित नहीं कर पाता है, जो ठहर नहीं पाता है, वो कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी एक विचार में तो कभी दूसरे। ये तो हम सब सुनते हैं, बट कभी हम उसकी गहराई नहीं समझ पाते कि ये वश में आएगा कैसे। लोग बहुत सारी क्रियाएं करते हैं, योगिक प्राणिक प्रैक्टिसेस करते हैं। वो एक ढंग है, और वो बहुत हठ का ढंग है, क्योंकि हठ योग है, ज़बरदस्ती। एक ढंग और है जिसमें हम कि विचारों को सिर्फ देख रहे हैं, जैसे आसमान के बादल होते हैं, आ गए चले गए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कितने आए कितने गए। जैसे सूरज को फ़र्क नहीं पड़ता है कि कितने बादल उसके सामने आ जाएं चले जाएं। ऐसे ही जो हम हैं, सत्य में तो चेतना है, हमें भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए विचार आए जाए। लेकिन यहाँ तक पहुँचने के लिए एक बहुत, मैं कहूँगा, प्रैक्टिस लगती है, विटनेसिंग प्रैक्टिस, जिसके बारे में मैंने काफ़ी बार बात की है। दृष्टा भाव से अगर हम देखते रहें, जो कि हर समय मैं मानता हूँ पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि कई बार ऐसे विचार आ जाएंगे, बहुत स्ट्रॉन्ग भाव आ जाएगा उसके साथ, भाव हमें बहा के ले जाएगा, साथ में ले जाएगा उसके। तो वहाँ पे मैं कहता हूँ कि आप स्टेप वाइज चलें, आप धीरे धीरे चलें। आप जो भी विचार आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, आप उसे एक बार देखें, ठीक है आ गया। जब कई बार बहुत स्ट्रॉन्ग भाव आ जाए ना, बहुत स्ट्रॉन्ग एकदम से फ्लो आ गया है, फ्लो ऑफ थॉट्स आ गए, बहुत सारे बवंडरों की तरह विचार आ गए, तो आप वहाँ करिए कि विचार आते आते एकदम से उसे क्विट कर दीजिए, एकदम से जैसे पीछे हट जाइए, विचारों में खो गए, एकदम से जैसे आंखें खोल ली, झटका दिया हो खुद को कि हटो, बस इतना याद रहो, हटो वहाँ से। तो ये आप पीछे आ जाएंगे उन विचारों के, विचारों को जो भाव था एकदम उन्हें ब्रेक लग जाएगी। या फिर अगर इतनी ही बेहोशी है कि इतना भी याद ना रहे, तो कम से कम थोड़ी सांस गहरी ले लो, थोड़ा तो होश करना पड़ेगा, क्योंकि विचार भगाते रहेंगे। जो आत्मज्ञान है, उसे ना ही विचारों के होने से फ़र्क पड़ रहा है, ना ही निर्विचारता से फ़र्क पड़ रहा है। पर हम क्यों कहते हैं कि हम निर्विचारता में आए? ताकि हम सूर्य को देख पाए, चाहे बादल सामने हो ना हो, सूर्य तो वही है। ऐसे जो चेतना है वो तो वही है, चाहे विचार हो ना हो, वो चेतना ही तो है जो विचारों को भी जान रही है और निर्विचार अवस्था को भी जान रही है, दोनों को तो वही जान रही है ना। पर होता क्या है कि हमें, ताकि सूर्य दिखता रहे, वो चेतना स्वयं को देख सके, विचारों में ना उलझे, इसलिए हम कहते हैं निर्विचारता में आना है। तो जब दृष्टा भाव से देखेंगे तो आप चेतना के स्वरूप से देख रहे हैं, चेतना के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं सब कुछ होते हुए। ठीक है, विचार आ गए चले गए, कोई भाव आ गया चला गया, एक्शन आ गया चला गया, सब आ गया चला गया, पूरा ब्रह्मांड, पूरी सृष्टि मेरे आगे होके चली गई, शरीर का रूप आया चला गया, सब कुछ। पर वहाँ तक धीरे धीरे पहुँचने के लिए स्टेप वाइज चलना पड़ता है। तो आप पहले अगर अपने शरीर को देखना शुरू कर दें, शरीर के प्रति होश में आना शुरू कर दें, अवेयर होना शुरू कर दें अपने सराउंडिंग्स के, अपने एक्शंस के, और धीरे धीरे अपने विचारों के, फिर धीरे धीरे अपनी फीलिंग्स के, इमोशंस के, फिर धीरे धीरे अपने वासनाओं के, जो जो उठ रहा है, सारी कंडीशनिंग के, हर एक चीज़ के प्रति धीरे 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 जैसे ये कदम बढ़ते जाएंगे, वैसे इनके जो जाल हैं जो पकड़ के रखती हैं ना, ये उतरता जाएगा। पर ये, इसमें बहुत कंटिन्यूटी चाहिए इस प्रैक्टिस में, और इसमें सहजता भी चाहिए। आराम से सिर्फ देखना है, सहजता, ऐसे भाग के नहीं कि मुझे विचार देखने हैं, तो फिर वो ध्यान विचार देखने वहाँ नहीं जाएगा, वो उस विचार में चला जाएगा कि मुझे देखने हैं, वो भी एक तरह से थॉट ही है ना, मुझे देखना है। तो आपको रिलैक्स रहना होगा, सबसे पहली बात तो एक चीज़ नोट करनी होगी, रिलैक्स रहना है। दूसरी चीज़, जो हो रहा है एक बार देखना है कि ठीक है, और ऐसा नहीं कि सभी विचारों को ऐसे आने जाने देना है। आपको जो आवश्यक है, जो कार्य आवश्यक है, उसको यूज़ कर सकते हैं हम। जैसे मुझे अपने एग्ज़ाम के लिए मान लो तैयारी करनी है, तो मुझे बहुत सारे विचार आ रहे हैं, उसमें एक विचार आया कि एग्ज़ाम की तैयारी कर लेते हैं, तो इससे भी क्या ध्यान दूँ,
अब इस विचार को मैं यूज़ कर सकता हूँ। मुझे भी ये विचार कह रहा है कि तुम एक्शन में आओ, तुम पढ़ाई करो। हुँ? अभी किसी और को मान लो कोई काम करना हो, उसे एकदम काम याद आ गया ये करना है। अब एक बात तो हो सकता है कि मैं इसे देखता रहूँ, ठीक है, आकर चला गया। दूसरा है कि इसको इस्तेमाल कर लूँ, ठीक है, आ गया, मैंने देख लिया, मैं कार्य कर जाऊँगा। कार्य करते समय मेरा ध्यान कार्य में होगा, मेरा और कोई ध्यान नहीं होगा कि विचार मुझे आए ना। विचार की सहूलत लो, उसकी सहायता लो और अपने कर्म करो। कर्म करते हुए भी होश में रहो, पूरे होश में रहो, जो कर रहे हो सब कुछ करते रहो। क्योंकि अगर हम सिर्फ विचारों में उलझ गए कर्म करते हुए भी, तो भी ध्यान सही मायनों में कार्य में नहीं गया, उसमें आ गया और विचार फिर भाग के हमें भाग के ले गए। होश क्या करेगा, हम जो हैं, जो करना चाह रहे हैं, जिस समय जो कर रहे हैं उसी पर ध्यान देंगे। यही है असली दृष्टा की साधना। विटनेसिंग प्रैक्टिस हमें ये नहीं कहती कि हमें बिलीव करना है कि हम विटनेस हैं, हमें विटनेस की तरह देखना है। दिस इज़ ऑल अबाउट विटनेसिंग। विटनेसिंग प्रैक्टिस सेज दैट you don't have to think about that you are the witness, you remain as the witness, just like a camera, a CCTV camera which is watching everything. सिमिलरली जो विटनेस है वो देखता रहेगा सब कुछ, उसे याद नहीं हो कराना पड़ेगा मैं दृष्टा हूँ, मैं दृष्टा हूँ। उसे देखना है। शुरुआत के लिए खुद को याद दिलाना मैं समझता हूँ कि हाँ, क्योंकि हम इतने अंधे होते हैं अपने नाम रूप में, इतने फंसे होते हैं कि हमें और कुछ सूझता नहीं है। जब भी कहते हैं विचार आ रहा है तो मुझे आ रहा है, मैं जो नाम हूँ उसे आ रहा है। पर जब दृष्टा हैं तो हम उस विचार को भी देख रहे हैं, जो नाम को भी देख रहे हैं, जो जो कंडीशनिंग आ रही है उसको भी देख रहे हैं, सब चीज़ को देख रहे हैं और कह रहे हैं कि ठीक है, हो रहा है तो कोई बात नहीं, होने दो। वी आर एबल टू सी इट। ओवर टाइम जब ये प्रैक्टिस गहरी होती जाएगी ना, इतनी सहज अवस्था आ जाएगी, इतनी रिलैक्स अवस्था आ जाएगी कि आपके आगे कुछ भी घट जाए संसार का, ठीक है, मानसिक कोई प्रॉब्लम आ जाए, कुछ भी आ जाए, अब उसको भी आराम से दृष्टा भाव से देख लोगे। सोचता नहीं है दृष्टा कि वो दृष्टा है, वो मात्र देखता है। देखने और सोचने में बहुत अंतर है। आप जैसे सांसें लेते हैं, सोचते नहीं है कि सांस ले रहा हूँ, आप सांस ले रहे हैं। आप जैसे किसी को देखते हैं, आप उसके बारे में सोचते नहीं है कि मैं देख रहा हूँ, आप देख रहे हैं। ऐसे ही दृष्टा साधना है जिसमें व्यक्ति देख रहा है, ना कि वो सोच रहा है। सोचना मात्र शुरुआत है। मान लो आपने कुछ नया कार्य शुरू करना है ना, पहले आपने प्लान आउट कर लिया मुझे क्या करना है, माइंडसेट बना लिया, सोच लिया, ठीक है। लेकिन जब वो उस कार्य को करने गए, एक्शन को करने गए, तब एक्शन ही करोगे ना, सोचोगे तो नहीं ना मैं एक्शन कर रहा हूँ, आप एक्शन करोगे। ऐसे ही शुरुआत के लिए ठीक है, कह दो कि मैं दृष्टा हूँ, लेकिन बाद में उसे छोड़ दो। अगर पकड़े रखोगे तो दृष्टा भी विचार स्वरूप बन जाएगा। तो फिर हम कहेंगे दृष्टा को भी मैं देख पा रहा हूँ, क्योंकि वो विचार बन गया, दृष्टा विचार बन गया। तो हम कहेंगे मैं दृष्टा हूँ, मैं दृष्टा हूँ। तो जब कहेंगे कि कौन है जो दृष्टा को भी जान रहा है, फिर वापस मौन आ जाएगा। समझ नहीं आएगा कौन देख रहा है। कोई तो देख रहा है, लेकिन पता है कौन देख रहा है ये नहीं पता है। क्योंकि जो सत्य है उसका कोई नाम नहीं, वो नाम है। हम कह देते हैं चेतना स्वरूप है, चैतन्य है, परमेश्वर है, 100 नाम देते थे, लेकिन जो है वो अनाम है। सभी नामों को जानने वाला वो, सभी नाम वो, सभी कार्य वो, हर एक चीज़ को जानने वाला वो, भोगने वाला वो, करने कराने वाला वो, सब कुछ वही है। लेकिन क्योंकि हम इतने उलझे हुए हैं, हम कर्ता भाव में इतने डूबे हुए हैं, अगर आप और गहरे जाएंगे तो आप कर्ता भाव भी उड़ जाएगा। आप कर्ता भाव को भी देखेंगे, ये कार्य कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ, ये हाथ चल रहे हैं, पीछे कर्ता भाव है। कर्ता भाव को भी देख रहे हो कि सब अपने आप घट रहा है, सिर्फ वही कर रहा है, सब अपने आप ही चल रहा है। तो जो कर्ता भाव होगा, साधना जैसे जैसे गहरी होती जाएगी, जैसे जैसे व्यक्ति स्थित होता जाएगा एज अवेयरनेस, एज प्योर कॉन्शियसनेस, तो सब अपने आप हो जाएगा, कर्ता भाव हट जाएगा। फिर एक ही चीज़ है, वो जो उपनिषद कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, वो आएगी, ना कि शब्दों में आएगा अहम ब्रह्मास्मि, ये शब्द हैं। जो एक्चुअल स्थिति है वो होगी परम चेतना स्वरूप। समझाने के लिए इट वुड बी लाइक कि यू आर एबल टू सी एवरीथिंग एज इट इज़, एंड यू नो कि आप किसी चीज़ से अटैच नहीं हो, यू आर वॉचिंग एवरीथिंग, you are not attached to anything. You will be able to understand the fundamental of everything, जो मूल तत्व है,
जो फंडामेंटल इंग्रेडिएंट है वो समझ आ जाएगा वो कहाँ है। परम चेतना से ही बस सब निकल रहा है धीरे धीरे। इसमें एक चीज़ का आप ध्यान रखिए कि इसमें आप चिंता नहीं कर सकते कि मेरे से हो नहीं रहा है, ये नहीं हो रहा है। इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस, धीरे धीरे होता है। सहज रहिए, स्टेप वाइज चलते हैं हम। जैसे किसी बालक को एकदम से तो उसे सारी भाषा नहीं ना सिखा देते। पहले क ख ग सिखाएंगे, ABC सिखाएंगे, फिर शब्द बनाएगा, लिखेगा, पेंसिल पकड़नी सीखेगा। धीरे कितनी कक्षा लग जाती है उसे, कितने साल लग जाते हैं। तो दृष्टा साधना भी अगर आप ढंग से करें कुछ महीने तो लगेंगे स्थिरता में। बाकी डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, कुछ को साल लग सकता है, कितना वो चंचल है, कितना भाग दौड़ जाता है। तो आपको दो चीज़ें यहाँ करनी होंगी। एक तो अपनी कंडीशनिंग को टारगेट करना होगा क्वेश्चन से कि मैं ऐसा क्यों बिहेव करता हूँ, ऐसे क्यों रिएक्ट करता हूँ, ऐसे क्यों हरकतें करता हूँ। वहाँ से हम कंडीशनिंग को तोड़ रहे हैं। दूसरी तरफ से जो जो हो रहा है ना, जो जो घट रहा है वो देख भी रहे हैं। सो आई वुड से इट्स अ मल्टी प्रोसेस। दो चीज़ें करनी है और सिंपल चीज़ें हैं, इतनी मुश्किल नहीं है। कंडीशनिंग को तोड़ना, इट वुड बी लाइक जस्ट अ क्वेश्चन आंसर थिंग। यू कैन स्टार्ट बाय आस्किंग योर सेल्फ इमेज कि मैं क्यों बना रखी है मैंने ऐसी, मैं क्या हूँ, क्यों इतने नाम से इतनी चीज़ों से मैं अटैच हूँ, ये क्या है, ये टेम्परेरी हैं या परमानेंट हैं, क्या मैंने ये डिसाइड की थी अपने आप आई हैं। सो इट वुड बी लाइक दैट कि काइंड ऑफ सेल्फ इंक्वायरी कंटेम्पलेशन कर रहे हो। विटनेसिंग ऑन दी अदर हैंड वुड बी लाइक यू आर कंटेम्पलेटिंग एन एवरीथिंग एंड यू आर वॉचिंग इट। ओके ठीक है, मन चल रहा है। आप इन दोनों को एक अलग अलग कर सकते हो, इकट्ठे कर सकते हो, डिपेंड करता है कि कितना व्यक्ति पका हुआ है और कितने इजीली कर सकता है। तो शुरुआत में अलग अलग कर लो। सो इट्स लाइक कि यू आर काइंड ऑफ कटिंग डाउन योर होल कंडीशनिंग। और दूसरी साइड आराम आराम से आपने अपने जैसे चल रहे हो, बोल रहे हो, खाना खा रहे हो, सो रहे हो, जो जो कर रहे हो देख रहे हो। सोने से पहले भी देखो खुद को, है ना। जब नींद आ रही है, आंखें बंद हो रही हैं, सांसें चल रही हैं, हर एक चीज़ को देखते रहो। दिस होल प्रोसेस इज अबाउट वॉचिंग एंड बिकॉज यू आर अवेयरनेस, है ना, यू आर दैट। तो जो ये सीधा मार्ग है ज्ञान का, इसका यही है सारा मूल, कि इसने आपको सीधा ये रिकग्नाइज कराना कि तू परम चेतना है, तू परम चैतन्य स्वरूप है, तू क्यों बंध रहा है इन चीज़ों में। एंड द शॉर्टेस्ट वे इज टू सी एवरीथिंग विदाउट गेटिंग अटैच्ड। उसी को दृष्टा कहते हैं। जैसे एक कैमरा सब कुछ देखता रहता है, उससे जुड़ता नहीं है ना, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि उसमें क्या रिकॉर्ड हो रहा है, बस वो चल रहा है उसके सामने। सिमिलरली जैसे जैसे ये स्थिति बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे व्यक्ति आता जाएगा ना, वो विचार आकर चले गए, बह गए सारे, तो भी इतना शांत, इतना सहज हो जाएगा कि कोई फ़र्क नहीं डालने वाला। और अगर मान लो कभी एक्शन करना भी पड़ गया नो, कोई भी सिचुएशन आ गई वहाँ पे एक्ट करना पड़ गया, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि व्यक्ति इतना स्थित होगा कि उसका जो एक्ट भी आएगा वो कर्ता भाव के बिना आएगा, वो आएगा परम चेतना से। और परम चेतना जैसे तब चलाना चाहिए वैसे चला लेगी। तो इस भाव में ही कर्ता भाव भी उड़ेगा, जो कर्म जुड़ रहे हैं वो भी उड़ जाएंगे। स्थिति भी आ जाएगी, ध्यान भी लग जाएगा, समर्पण भी घटना शुरू हो जाएगा। क्योंकि जब ऐसे परम चेतना के नज़रिए से सब व्यक्ति देखता है ना, तो समर्पण अपने आप घटता है। क्योंकि आप चॉइसलेस अवेयरनेस में चल रहे हैं, आप नहीं ढंग दे रहे कि क्या होना चाहिए, क्या सही है, क्या अपने हिसाब से आप कह रहे हैं कि बस जो हो रहा है ठीक है, जो हो रहा है ठीक है। तो वो अपने आप समर्पण घटता जा रहा है। ये है एक तरह से वो मार्ग जो कि हर समय किया जा सकता है। आप हर समय बैठ के ध्यान नहीं कर सकते, प्राणायाम नहीं कर सकते, योग क्रिया नहीं कर सकते, बहुत सौ चीज़ें। होश में रह सकते हैं, हर समय होश में रह सकते हैं, हर चीज़ के प्रति होश में रह सकते हैं, अपने विचारों के, अपने भावों के। और इससे जो क्लिनजिंग होगी अंदर, है ना, वो भी होगी। जो आपके ट्रॉमाज हैं, आपके पुराने दुख दर्द हैं, सारी चीज़ें अगर उठ के आएंगी तो भी आप उन्हें जाने देंगे, पकड़ेंगे नहीं। इतना आराम से चीज़ें हो सकती हैं अगर आप कंटिन्यू करें इसे। कंटिन्यू करना, और शुरुआत में आप चल सकते हैं कि येस आई एम अ विटनेस, आई एम अ विटनेस, आई एम वॉचिंग एवरीथिंग। ओवर टाइम द विटनेस टर्म शुड ऑल्सो, क्या कहते हैं, ख़त्म हो जाए, शुड सबसाइड। अगर ये विटनेस टर्म को पकड़ के बैठ गया ना, आई एम विटनेस, आई एम विटनेस,
then you will not be the watcher, you will be the one watching the witness. तो आप सही मायनों में तब खुद को एक नया छलावा दे दोगे। पहला एक नाम रूप से हटे तो अब नया दे दिया, मैं दृष्टा हूँ। वो भी नहीं देना है, बिना नाम रूप के देखो। रूप तो चलो दिख रहे हैं ना, बट बिना नाम अपनी जो इमेज है, आप ये नहीं कहोगे मैं शरीर हूँ, आप ये कहोगे कि मैं शरीर के प्रति होश में हूँ, जागृत हूँ, मुझे पता है शरीर का, मुझे विचारों का पता है, मुझे दुनिया का पता है, मुझे भाव का पता है, मुझे सारी ये जो टेम्परेचर है ये सारी चीज़ों का पता है। फिर इसी चीज़ को आप अपनी इंद्रियों में भी लागू करेंगे। यू आर अवेयर ऑफ टेस्ट, यू आर अवेयर ऑफ स्मेल, यू आर अवेयर ऑफ सीइंग, यू आर अवेयर ऑफ साउंड्स, है ना, यू आर अवेयर ऑफ टच, जो 5 सेंसेस हैं हमारे, है ना, उन सब के प्रति आप होश में हैं। जस्ट ट्राई फॉर सम टाइम, आराम से करो, एंड थोड़े ही दिनों में जैसे जैसे चलता जाएगा, अपने आप जो जादू घटेगा ना जीवन में, अपने आप शांति आ जाएगी, सहजता आ जाएगी, निर्मलता आ जाएगी, जो प्रेम उठेगा उसके बाद, वो भी अपने आप, कोई कार्य नहीं, कोई कुछ नहीं। हर एक साधक के लिए आई फील कि दृष्टा साधना की मतलब होनी ही चाहिए, कोशिश तो करनी ही चाहिए, चाहे आप भक्ति मार्ग पे हैं, योगिक क्रियाओं पे हैं, या किसी भी अन्य मार्ग पर भी हैं। बिकॉज दृष्टा इज़ वन ऑफ दोज प्रैक्टिसेस जहाँ पे जो इफ़ेक्ट आएगा बहुत ही, एक तो जल्दी आ जाएगा अगर अच्छे से कंटिन्यूसली कर रहे हो। एंड द ओनली थिंग इट वॉन्ट्स कि यू जस्ट हैव टू वॉच एवरीथिंग एज इट इज़, कि आपको हर एक चीज़ के साथ भागना नहीं है, कहाँ जा रही है, क्यों जा रही है, कहाँ चला गया। यू हैव टू वॉच योर सेल्फ, यू हैव टू वॉच योर एक्शंस, रिएक्शंस। और धीरे धीरे जब देखना शुरू करोगे, जो ज़िंदगी का बिहेवियर होगा, ढंग होगा, वो भी बदलना शुरू हो जाएगा। जो शांति होगी अंदर की, वो भी अपने आप आनी शुरू हो जाएगी। एंड इसकी चिंता बिल्कुल मत करना कि मैं इतने समय होश में नहीं रह पाया, मैं विचार में नहीं चला गया। डोंट थिंक, जस्ट एक्ट। जितना समय रहे ठीक है, कोई बात नहीं। वैसे भी जब कोई चलना सीखता है तो एकदम नहीं चल जाता, धीरे धीरे सीखता है, गिरता है, फिर उठता है, फिर गिरता है, फिर उठता है। सो इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस। महीने लगें, साल लगें, कोई चिंता नहीं, चलो कोशिश शुरू करो। अपनी सांसों के प्रति होश में, अपने स्वाद के प्रति होश में, हर एक चीज़ के प्रति होश में, हर एक चीज़। धीरे 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 पड़ाव उठते जाएंगे, सीढ़ियाँ बढ़ती जाएंगी और द्वार तक पहुँच जाएंगे। अगर दृष्टा रह गया वहाँ तो बंधन बन जाएगा। वो भी मैं कह रहा हूँ, इसलिए शुरुआत करो, छोड़ देना उसे, मत लेके जाना साथ में दृष्टा भाव को कि मैं दृष्टा हूँ, नहीं, सिर्फ देखना। देखते देखते ही अगर वो घटना होगा, अगर उसने मिलना होगा तो हो जाएगा, उसमें और कोई चिंता नहीं। तो आज की वीडियो में मैं यही समझाना चाहता था, क्योंकि काफ़ी व्यक्ति का मुझे आया था क्वेश्चन कि सर मन रुकता नहीं है, विचार बहुत तंग करते हैं, क्या करें। विचार तंग करते हैं, आई अंडरस्टैंड, बट इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस। अगर बहुत तंग कर रहे हैं तो जो क्विटिंग की मैंने बात बताई ना, जा रहे हो एकदम से, जैसे ब्रेक नहीं लगा देते, गाड़ी बहुत फास्ट चली, ब्रेक लगा दो, पीछे ही हट जाओ या गाड़ी से ही कूद जाओ। अटेंशन की बात है, आपका ध्यान कहाँ केंद्रित है, विचारों में केंद्रित है तो विचार भाव की तरह आते जा रहे हैं और आपको और तंग किए जा रहे हैं। कार्य में केंद्रित है तो कार्य करते हुए विचार नहीं आते, आप इससे बात कर रहे नहीं, विचार आ रहे हैं आपको तब ही आ रहे हैं जब कहीं और अटेंशन नहीं है। तो होगा क्या, जब आप चलते जाएंगे ना तो एकदम से पीछे हट जाएंगे, तो अटेंशन जो चेतना की विचारों में थी वो एकदम से हो सकता है अपने में आ जाए। ये प्रैक्टिस जो गुरुजीएफ थे, है ना, वो बहुत करवाते थे अपने स्टूडेंट्स को। इट इज़ आई मीन कि इतनी ये हो सकती है कई चीज़ों में हेल्पफुल। आपको बहुत स्ट्रॉन्ग भाव आ गया है, क्रोध आ गया है, दुख आ गया है, वासना आ गई है, बहुत विचारों ने तंग कर दिया, कुछ भी करते हुए ऐसी चीज़ आ गई ना जिसमें लग रहा है कि मैं अपने आप को खो दूंगा, जस्ट एक बार पीछे हटो, कि बस इतना कहो आई क्विट, पीछे हट जाओ, चले जाओ, एक बार कोशिश करो। वो उसका जो असर आएगा ना, पता लगना शुरू हो जाएगा कि हाँ, कि इन चीज़ों का मुझ पे कंट्रोल नहीं है,
ये चीज़ें मुझे नहीं हिला सकती। फिर क्रोध आए, वासना आए, कुछ भी आए, वो तंग नहीं करेगी, पीछे खींच देगी एकदम से झटके में। और ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये ट्रिगर बहुत ज़रूरी होते हैं, बार 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 पीछे ट्रिगर लगता रहना चाहिए, वो सूर्य बार बार दिखना चाहिए। जो इतना ध्यान है, साधना है, बार बार एक ही चीज़ क्यों करा रहे हैं? क्योंकि पता नहीं ना कब दोबारा खुल जाए, कब वो ट्रिगर हिट कर जाए। सो आप ट्राई कीजिए, इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस, ऐसे ही लीजिए। बाकी आप अगर हमसे बात करना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं, तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वो ज्वाइन कर सकते हैं। एंड गीता सेशन भी अगर आप अटेंड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, उसका भी जो भी सारी डिटेल्स हैं वो टेलीग्राम ग्रुप में ही मिल जाएंगी।